गुड इवनिंग क्लास। राधे राधे। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। आप हमारे साथ सीख रहे हैं जीरो लेवल से एक्सेल। हम आपको एक्सेल सिखा रहे हैं। कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन। सबसे पहले किसी चीज को पढ़ने से पहले हम उसका परिचय जानते हैं। हम कहीं भी जाते हैं सबसे पहले हमारा नाम जाना जाता है। ऐसे ही हमने कल की क्लास में आपको पढ़ाया है एक्सेल है क्या चीज। एक्सेल हमारा किस काम में आता है। एक्सेल में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में एक्सेल क्यों मांगा जाता है, कल हमने आपको पढ़ाया था। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी वे जाके पूरी क्लास देखें और जीरो लेवल से एक्सेल को समझे। आज हमारी आपकी सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एमएस एक्सेल को प्रारंभ करना, यानी कि एक्सेल को स्टार्ट करना। हमें ये तो पता चले कि एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं। एक्सेल स्टार्ट करेंगे तभी तो हम उस पे वर्क करेंगे। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हम आईटीआई ट्रेड पढ़ा रहे हैं। आईटीआई की ट्रेड है आपकी कोपा। कोपा की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। जो भी नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंप्यूटर की नॉलेज हमारे चैनल से ले। एकदम बिल्कुल हिंदी एक्सप्लेन और इजी एक्सप्लेनेशन में। तो आइए जानते हैं एमएस एक्सेल को प्रारंभ करना। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक महत्वपूर्ण स्प्रेड सॉफ्टवेयर है। क्या है? स्प्रेड सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग काय में आता है? हमने कल भी आपको बताया था। इसका उपयोग गणना करने में, कैलकुलेशन करने में एंड डाटा मैनेजमेंट में और चार्ट में, ग्राफ में। तो ये आपको दिया गया है। इसका उपयोग गणना, कैलकुलेशन, डाटा प्रबंधन, डाटा मैनेजमेंट, चार्ट, ग्राफ बनाना। आपने चार्ट और ग्राफ तो देखे होंगे, वो भी हमारे किस में बनते हैं? एक्सेल में। ये भी हम आपको हेडिंग टू हेडिंग बताते चलेंगे। चार्ट, ग्राफ बनाना और रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक्सेल में हम वर्क करते हैं और किया जाता है। अब बात करते हैं, हमने आपको पढ़ाया एमएस एक्सेल क्या है। अभी हमने जाना एमएस एक्सेल क्या है और इसमें क्या वर्क होता है। अब हम सेकंड जानेंगे कि एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो एक्सेल को हम 3 तरीके से स्टार्ट करते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सेल को 3 तरीके से कैसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने हेडिंग आपको बताई स्टार्ट मेन्यू द्वारा। कैसे? स्टार्ट मेन्यू द्वारा। एंड सेकंड है सर्च बॉक्स। क्या है? आपके सामने नोट्स लिखे हुए हैं, सर्च बॉक्स। थर्ड है आपका डेस्कटॉप शॉर्टकट। 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन में भी पुटअप होएगा, क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि एक्सेल को हम कितने तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 3 तरीके से। कौन कौन से ये भी पूछ सकता है। तो आपको बताना है स्टार्ट मेन्यू, सर्च बॉक्स, डेस्कटॉप और शॉर्टकट। ठीक है जी, ये हमारे 3 तरीके हैं। अब जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं स्टार्ट मेन्यू द्वारा। पहले हम कहाँ जाएंगे? स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, स्टार्ट बटन। आपको जब पीसी ऑन करते हैं, पीसी ऑन करने के बाद हमें स्टार्ट बटन दिखाई देता है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, वहां आपको दिखाई देंगे बहुत सारे आइकन में बने हुए। तो काफी सारे आइकन होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? ऑल प्रोग्राम्स या ऑल एप्स। तो ये बताया गया ऑल प्रोग्राम या ऑल एप्स एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फोल्डर। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फोल्डर एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको दिख जाएगा। एक्सेल पे क्लिक करने के बाद आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये थी हमारी स्टार्ट मेन्यू की प्रक्रिया। अब जानेंगे हम सेकंड प्रक्रिया सर्च बॉक्स की। सर्च बॉक्स में कैसे करते हैं? स्टार्ट मेन्यू सर्च बॉक्स। आपको वहां पे सर्च बॉक्स दिखाई देगा, सर्च पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखाई
देगा, आपको सर्च करना है एक्सेल। आप एक्सेल डालेंगे और आपको क्या दिखाई देगा, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको दिखाई देगा। देखने के बाद आपको एक्सेल दिखाई दे जाएगा, उस पर क्लिक करके आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। हाँ जी, अब जानते हैं डेस्कटॉप शॉर्टकट। अब हमने ये चीजें तो कर ली, अब हमें शॉर्टकट के तरीके से देखना है। तो आपको डबल क्लिक करके, आपके सामने एक्सेल है, डबल क्लिक करके आप एक्सेल खोल सकते हैं। एक्सेल पे डबल क्लिक करके एक्सेल खोल सकते हैं। ये था हमारा 3 तरीके से एक्सेल प्रारंभ करना। आज हमने आपको 2 पॉइंट पढ़ाया है। क्या पढ़ाए हैं? हमने आपको 2 पॉइंट पढ़ाए हैं एक्सेल के, कि एमएस एक्सेल को प्रारंभ करना हमने आपको बताया। एमएस एक्सेल क्या होता है ये हमने आपको बताया है। किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेने, वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। एमएस एक्सेल प्रारंभ करने के लिए निम्न में से किसी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आप तीनों में से एक का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेस्कटॉप पे उपलब्ध एमएस एक्सेल के शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके एमएस एक्सेल को प्रारंभ कर सकते हैं। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 पे क्लिक करके भी एमएस एक्सेल प्रारंभ हो जाता है। एंड सेकंड, थर्ड, स्टार्ट बटन क्लिक करके रन कमांड पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद रन विंडो एक्सेल टाइप करके एंटर कुंजी दबाने से भी एमएस एक्सेल प्रारंभ हो जाता है। तो हमने आपको 3 तरीके से बताया है। 3 तरीकों से हमने आपको 2 पॉइंट आज समझाएंगे। हम आपको छोटे छोटे टॉपिक लेके चलेंगे जिससे कि आपको थियोरिकल एक्सेल अच्छे से समझ में आ जाए। एंड हम आपको बाद में बताएंगे प्रैक्टिकल क्लास। प्रैक्टिकल क्लास में हम सारी चीजें दिखाएंगे। आप नोट्स बनाइए, पहले लंबे नोट्स नहीं हम बनवा रहे, मेन चीज हम आपकी बनवा रहे हैं जिससे कि आपको एग्जाम में भी उसकी तैयारी होती चली जाए साथ के साथ में। तो नोट्स बनाइए अच्छे से, हमारी क्लास से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हम जब भी क्लास डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारी क्लास देखें कि मैम ने आज क्या पढ़ाया है, एक्सेल किस तरीके से हमने पढ़ाया है। अब हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, एमएस एक्सेल को प्रारंभ करने के 3 तरीके। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, हमने क्लास खत्म कर दी। अब क्लास खत्म होने के बाद में हम आपसे एक क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, एमएस एक्सेल को प्रारंभ करने के 3 तरीके। तो आप हमें 3 तरीके बताएं, कमेंट बॉक्स में हम चेक करेंगे कि आपको कितना आया देख के। एंड हम आपको कल की क्लास में पढ़ाने वाले हैं। आज हमने आपको क्या पढ़ाया, एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल कैसे प्रारंभ होता है। हमने 2 पॉइंट आपको पढ़ाए हैं। कल की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेल विंडो। हम आपको ये हेडिंग पढ़ाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हम इंस्टाग्राम पे डेली नोट्स अपलोड करते हैं सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो फिटर के हो चाहे वो इलेक्ट्रिशियन के हो। हम कंप्यूटर नॉलेज के वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। जो भी हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जुड़ा है और या जो जुड़ना चाहता है, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके हमारा इंस्टाग्राम पेज देख सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नमस्ते, राधे राधे, बने रहें हमारे आरती करदम AK चैनल के साथ में।